अभी मैंने लिफ्ट की बटन दबा दी है। यूँ तो बैंगलोर आए मुझे बस अब महज एक महीना ही हुआ था, पर यह लिफ्ट के इंतज़ार में सब बरसों सा लग रहा है। चलो छोड़ते हैं इस लिफ्ट को, अब चलते हैं अपने सफ़र की ओर। 4 फ्लोर का ये रास्ता है, वो भी कवर हो जाएगा जैसे ये 22 साल की ज़िंदगी कवर हो गई है। यहाँ पे कुछ बच्चे चहक रहे हैं, पर हमको क्या, हमको तो अपनी राह से मतलब। तो हम चल दिए और ये कुछ राह पे चलने वाला पोज़ हम दे रहे थे। इसी बीच ये बावरा सा लड़का मेरी ओर आता हुआ मेरा दोस्त है, और अब हम इस रोड पे नेताजी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी जैसी न जाने कितनी जनता यहाँ पे खड़ी हुई आपको दिख रही होगी। वैसे बैंगलोर की सड़कों पे कभी इतनी शांति तो मैंने नहीं देखी थी, पर हाँ, नेताजी के आने में इतनी शांति तो है। और ये सब फिर से अपनी राह पे अपने रास्ते चल दिए हैं। अब ये वो स्टॉप था जहाँ पे हम इंतज़ार करते हैं बस का। ये रास्ते बड़े सुंदर से दिख रहे होंगे आपको, पर महज इन पे जब ट्रैफिक होता है तो इनकी सुंदरता न जाने कहाँ चली जाती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हमारे रास्ते में पड़ी। ये सुंदर सा नज़ारा है और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने आगे जाने का। तो बस यूं ही देखते देखते अब हम पहुंच चुके हैं मैजेस्टिक बस स्टॉप। तो इस बस स्टॉप पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि 5 साल पहले भी मैं कभी बैंगलोर आया था। तो अभी यहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल मुझे दिखेंगे, जो कि शायद बैंगलोर में ही मुझे दिखे, वो कैप लगाए हुए अंकल जो सामने दिख रहे हैं। यही कुछ होटल्स थे जो 5 साल पहले मैं आया था, तो मैं इन्हीं होटल्स में एक ठिकाना ढूंढ रहा था। इन्हीं में से किसी एक मॉल भी मैं कुछ 5 साल पहले गया था। अब मैं उस मॉल को ढूंढने की कोशिश करूँगा। पहले मैं होटल की ओर जा रहा हूँ, तो ये जो होटल दिख रहा है S&T कम्फर्ट्स, वही मेरा होटल था। बस उसी को ढूंढने के लिए मैं इनको लेके आया हूँ। अब मेरे दोस्त किसी की मदद करते हुए और अभी हम लोग निकल रहे हैं किसी राह पे, और वो राह है मॉल ढूंढने की। कभी देखा नहीं कि पीछे से भी मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। अब ये कुछ लोग ट्रैवल कंपनी के बाहर अपनी कार, कैब और सबकी बुकिंग के लिए खड़े हुए हैं, बट हमको क्या, हमको तो अपनी राह पे जाना है। ये बावरा सा लड़का फिर फ़ोन निकाल के न जाने क्या दृश्यों को कैप्चर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आगे ही जा रहा हूँ। वजह ये थी कि मैंने इनको 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता कवर करवा दिया था और अभी भी हम मॉल से बहुत दूर थे। यूँ अब रास्ता कवर करते करते हम लोग मेट्रो तक आ पहुँचे हैं, और मेट्रो के बस नज़दीक में ही मुझे ये मॉल दिख गया है। तो अब चलते हैं मॉल की ओर। यूँ मैं आगे आगे जा रहा हूँ ये देखने कि क्या ये वही मॉल है। एक बार जब मैं आया था तो ये मॉल बहुत बड़ा था, तो अभी मैं एक बार पहले देखना चाह रहा था कि मुझको जाना कहाँ है। यहाँ पे खाने के बहुत सारी दुकानें थीं। कुछ लोगों को डोनट्स पसंद हैं, तो एक बार हम डोनट्स की राह पे जा रहे थे। हालांकि उन्होंने डोनट्स नहीं लिए महंगाई के कारण। ये कुछ बैग्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ खाने के आइटम्स हैं जिनको हम खाना भी नहीं चाहते अभी। इस रास्ते में हमको लगभग 1 घंटा लग चुका था, पर सफ़र जैसा उम्मीद किया था बस उससे कुछ और भी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे कई सारी दुकानें थी। ये एक दुकान थी जहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा था। जगह काफ़ी खाली थी, बट हाँ, पैसे भी ज़्यादा थे, ये भी लग रहा था। लगता है ये तो छोटे छोटे बच्चे राह भटक गए थे, बट ठीक है, हमको क्या, हम तो अपनी राह पे चल रहे थे। मेरी बड़ी इच्छा थी बचपन से ये कैंडी खाने की, बट अभी भी वो इतनी महंगी है मेरे हिसाब से, तो
मुझे वो इंतज़ार और भी करना पड़ेगा। ये लोबो ग्राउंड में आके हम अभी भी खोज ही रहे हैं कि हमको जाना कहाँ है। हालांकि मेरे दोस्त को कुछ शूज़ और स्लीपर्स देखनी थी, तो हम उसकी राह पे ही हैं। और ये स्लीपर्स तो मिल गई थी और ये शूज़ को टांगने की कोशिश में लगे थे मेरे आकाश भाई। हालांकि इन्होंने ऐसे छोड़ने का ही फ़ैसला कर लिया था, बट हमारा अदब जो है वो, अभी हम टॉप फ्लोर पे आ चुके थे, जो कि जिसका कारण था हमारी भूख। पर वहाँ से एक बार व्यू तो दिखाना बनता है आप सभी को, तो बस हम व्यू चले हैं आपको सर्कल का व्यू दिखाने के लिए। बस इसी मॉल में मैं 5 साल पहले जब आया था तो मैंने पूरा मॉल पैदल ही कवर किया था, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था लिफ्ट क्या होती है और लिफ्ट को यूज़ कैसे करते हैं। तो पैदल कवर करते करते मैंने मॉल का सिर्फ 2 फ्लोर देख पाया था और मैं वापस चला गया था। ये बॉटल आपको मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हिमालय स्प्रिंग वाटर है और मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे महंगा पानी है, जो कि 60 रुपये की एक बॉटल मेरे मित्र खरीद के लाए। इस बर्गर को दिखाने की वजह ये नहीं है कि ये 65 रुपये का है या 70 रुपये का, बट इसको लेने के लिए जो जद्दोजहद की गई है वो दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली KFC से मैंने ऑनलाइन बुक करा ये सोच के कि शायद ये जल्दी मिलेगा, बट इसके जल्दी मिलने की इंतज़ार में 40 मिनट मुझे बर्गर की लाइन में खड़ा रहना पड़ा। फिर ये बर्गर का जो आनंद था वो दुगना हो गया। ये पोज़ मैं लेना तो नहीं चाह रहा था उतरने वाला, पर क्या करें, मूड इतना ऑफ हो चुका था वो बर्गर की राह में कि अब फुटेज भी नहीं बची थी ब्लॉग में डालने के लिए। अब बस हम वापस जाने की राह पे थे, क्योंकि समय बहुत हो चुका था, बस मिलती नहीं, कैब का खर्चा होता, तो बस हम जल्दी मैजेस्टिक की राह पे निकल रहे थे। अब रास्ते में लोग काफ़ी कम हो गए थे, पास में बैंगलोर मेट्रो था। सोच रहे थे मेट्रो से चले जाएं, बट उस रास्ते जो हमको जाना था माराथली, वहाँ पे मेट्रो भी नहीं जाती थी, तो फिर से हम यूं ही मैजेस्टिक में आ गए। अब सबसे कठिन काम हम लोगों के लिए था वो था अपनी बस को ढूंढना, और वो कहाँ से जाती है। मैजेस्टिक की शाम बड़ी सुंदर होती थी, तो बस उस शाम को देखने ही हम लोग वहाँ पे गए थे। अब हम सब बावरों की तरह न जाने कहाँ चले जा रहे हैं। कोई अपना सामान ले जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है। अब ये लाइन तो हमको पता चल गई थी कि अच्छा बस इसी लाइन में कहीं पे होगी, पर बस कहाँ पे होगी इसका अंदाज़ा हमको अब भी नहीं था। और बस आखिरी बस जाने में बस 20 मिनट बचे हुए थे। हम दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे और उस नंबर की बस ढूंढने जा रहे थे। इसी दौड़ भाग में इन दुकान वाले भैया से कुछ नंबर तो पता चले, कुछ रास्ते पता चले, बस अब उसी की ओर थे। कुछ 3-4 नंबर हमें याद थे कि जो नंबर की बसें हमारे रूट पे जाती थीं, बस हम उनके ही सहारे थे अब। और ये अंधेरा हो चुका था और अब बस हमें मिल चुकी थी और अब हम निकल चुके थे। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग, किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।